هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لا تبور صدق अल्लाह अज़ीम। हर किस्म दी हमदो सना बड़ाई किबरियाई तन्हाई बादशाही अल्लाह वहदहू ला शरीक वास्ते खास है और ला तदाद अनगिनत दरूद और सलाम इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ातो अक़दस व मुतहर करोड़ों मरतबा रहमत और बरकत दी दुआ आले रसूल असहाब रसूल आइमा दीन ते जिन्हां दी मेहनत और कोशिश की वजह करके अज असी मुसलमान हाँ। मैं सूरत फातिर दी आयत नंबर 29 तुहाडे सामने तिलावत की है। अल्लाह को दुआ करना अल्लाह मुझे अदना से तालब इल्म नो हक और सच बयान करन दी और उस तो बाद मनु और तुहानू अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमाए। इस आयत करीमा दे अंदर अल्लाह पाक ने तीन चीज़ां दा तज़करा कीता है, जिहड़ियां ऐसियां तीन चीज़ां ने जिन्हां दा तुसीं तिजारत करोगे ते कदे घाटा नुकसान नहीं करोगे। दुनिया के अंदर असी तिजारत करने असी उहदे अंदर नुकसान भी करने फायदा भी होंदा पूरोपुर भी हो जाता है, लेकिन अल्लाह करीम फरमाते ने जेड़ा बंदा तीन चीज़ों नाल मेरे नाल तिजारत करेगा तो मैं कदे उन्होंने घाटा नहीं पावांगा। वो किहड़ियां तीन चीज़ां ने? सब नालों पहले अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह की किताब की तिलावत जिहड़ा बंदा करता है ये अल्लाह नाल कारोबार कर रहा है, तिजारत कर रहा है। दूसरे नंबर पे फरमाया कि नमाज अदा करना ये भी अल्लाह नाल कारोबार है, तिजारत अल्लाह ना कर रहे हो। तीसरे नंबर पे फरमाया कि अल्लाह दे राह ते खर्च करना ये भी अल्लाह दे नाल तिजारत कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो। ते अल्लाह करीम फरमाते ने ये तीन तिजारतां जिहड़ा अल्लाह नाल करेगा अल्लाह कदे भी उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ਉਹਦੇ अंदर फायदा ही फायदा है। क्योंकि इंसान तिजारत करता है तो फिर सब नालों पहले अपनी मेहनत ਉਹਦੇ ते करता है, सरमायाकारी ਉਹਦੇ ते करता है, फिर उस तो बाद अपना वक्त भी अपनी काबलियत भी ਉਹਦੇ ते खर्च करता है अपने तिजारत ते। अल्लाह करीम फरमाते ने अगर तुसी सारी मेहनत नमाज ते किताबुल्लाह ते मेरे रस्ते ते खर्च करन ते अपनी सरमायाकारी इत्थे खर्च कर देवो ते अल्लाह करीम फरमाते ने असी कदे भी तुहानू खसारे वाला घाटे वाला काम तुहाडा नहीं होएगा। आइए मैं चंद अहदीस तुहाडे सामने रखा। इस पहले अल्लाह करीम ने उलमा का तज़करा किया है, जिहड़े अल्लाह को डरन वाले ने उन्हां दा तज़करा करन तो बाद अल्लाह ने फरमाया ये तीन खूबियां तीन खसलतां पैदा कर लो ते अल्लाह तुहाडे घर दे अंदर भी बरकतां तुहाडे कारोबार दे अंदर भी बरकतां पा देगा। आइए तर्जमा सुनो। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की इरशाद फरमाते ने सब नालों पहले फरमाया कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह को डरन वाले
अपने अल्लाह को डरन वाले, मिन इबादिहिल उलमा, बेशक जिन्हां कोल इल्म है, उलमा अल्लाह को डरन वाले, इन्नल्लाह अजीजुन गफूर, और बेशक अल्लाह गालिब भी है, बख्शने वाला भी है। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाही, बेशक ओ लोग जेड़े यतलूना किताबल्लाही, अल्लाह दी किताब दी तिलावत करदे ने, व अकामुस्सलाता, नमाज अदा करदे ने, व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम, ते ओ खर्च करदे ने जो असी उन्हां नूं अता कीता है, सिरन व अलानिया, छुप छुप के भी अल्लाह दे राह ते खर्च करदे ने, ते एलानिया भी अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च करदे ने। यारजूना, ते उम्मीद के रखदे ने, तिजारतन, ऐसी तिजारत दी, लन तबूर, जिदे अंदर कदे भी, लन मतलब हारगिज नहीं उन्होंने घाटा पवेगा। यानी किताबुल्लाह तिलावत करने वाला बंदा कदे घाटे वाला सौदा नहीं कर रहा। अगर कारोबार छड़ के किताबुल्लाह दी तिलावत करना है, नमाज पढ़िए ते नमाज तो बाद तू कुरान पाक दी तिलावत शुरू कर दी है, ऐ ना समझी कि मनु घाटा पै गया वे, तू नमाज वाते वक्त कट के आया ते ऐ ना समझी मनु घाटा पै गया वे। अगर तू अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च कर दिता वे ते अल्लाह करीम फरमाते ने ते तुसी ऐ ना समझो कि मनु घाटा ते नुकसान हो जाएगा। मेरे दोस्तों आइए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस तो बात शुरू करा। ए फायदा किन्ना वे, जेड़ा बंदा कुरान पाक दी तिलावत शुरू कर लंदा वे, वक्त कटदा वे ते वक्त कट के ते तिलावत शुरू करदा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने एक हरफ पढ़न दे नाल अल्लाह दे 10 नेकियां ता फरमा देंदे ने। एक हरफ पढ़िया ते 10 नेकियां मिल गई ने। ते जड़ा बंदा रोजाना 2-2 सवे पढ़ता है, एक एक सपारा पढ़ता है, तो उन्होंने किनिया को नेकियां मिल जाएगियां। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ते इत्थे तक वजाहत फरमा दी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने जेड़ा बंदा पढ़ता अलिफ लाम मीम, ते ए ना समझे कि ए दियां 10 नेकियां ने, बल्कि फरमाया अलिफुन हरफुन, लामुन हरफुन, मीमुन हरफुन। मेरे आका फरमाते ने जेड़ा बंदा अलिफ पढ़ता है ते अल्लाह 10 नेकियां, मीम लाम पढ़ता है ते 20 नेकियां, ते मीम पढ़ता है ते अल्लाह ए अलिफ लाम मीम पढ़न दी बरकत नाल 3 नेकियां ता फरमा देंदे ने। वेखो ना असी अपना तिजारत करनी है ते अल्लाह नाल करिए ना, अगर इसी कारोबार करना है ते अल्लाह नाल करिए ना। अल्लाह करीम फरमाते ने तुसी तिलावत करोगे, अल्लाह दी किताब पढ़ोगे ना, ये ते आम पढ़ोगे ना तर्जमे तो बगैर, ते अल्लाह करीम तुहानू नेकियां दे अंदर अजाफा फरमा रहे ने। और जेड़ा बंदा किताबुल्लाह दी तिलावत करदा वे, अल्लाह दी रहमत दा भी नज़ूल होंदा वे, अल्लाह करीम दी तरफों बरकत दा भी नज़ूल होंदा वे। मैं दूर नहीं जाना चाहता, ना मैं लंबा वाकया सुनाना चाहना वा। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ज़माने दे अंदर एक सहाबी कुरान पाक दी तिलावत कर रहे ने, ते नमाज दे अंदर नमाज शुरू कीती है, तिलावत शुरू कर देंदे ने, ते फरमाते ने कि मेरा छोटा जा बच्चा भी नाल मेरा एक घोड़ा भी मौजूद है। मैं तिलावत करना ते आसमान तू जेड़ा वे एक नूर दी शक्ल दे अंदर जमीन की तरफ कोई चीज आंदी है, मेरा घोड़ा जेड़ा बिदकना शुरू कर देंदा, मैं कुरान दी तिलावत छड़ देना, फिर ऊपर चला जाता है, फिर कुरान दी तिलावत करना, फिर नीचे आना शुरू कर देंदा है। फरमांदे ने मनु डर लग्या कि मेरा बच्चा जेड़ा वे घोड़े दे कदमां थल्ले ना आ जाए। मैं कुरान पढ़ना छड़िया ना, मैं सलाम फेर दिता, सुबह हुई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आया, सारा वाकया सुनाया, ते मेरे आका फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबी तू कुरान पढ़दा सी ते अल्लाह दी नूरानी मखलूक फरिश्ते तेरा कुरान सुनन वास्ते जमीन ते उतरे सी। एवे कुरान जिस घर दे अंदर पढ़िया जाए, उस घर दे अंदर नूरानी फरिश्ते, अल्लाह दी रहमत ते अल्लाह दी बरकत दा भी नज़ूल होंदा है। एक सवाब भी मिल गया ते एक तुहाडे घर दे अंदर रहमतां, तुहाडे घर दे अंदर बरकतां, तुहाडे घर दे अंदर खैर ही खैर है। आइए ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी एक और हदीस सुनो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा कुरान पढ़दा है, ए रहमतां ने, कुरान पढ़ोगे ते बरकतां ने, कुरान पढ़ोगे नेकी मिल जाएगी। ते दूसरी एक हदीस, अगर कुरान तुम समझोगे ना, कुरान नू समझ के पढ़ोगे ना, ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने
एक बंदा सुबह घरों निकलिया है, मस्जिद आया, मदरसे आया, कोई कुरान सीखने वास्ते निकलिया ना, ते एक आयत सीखदा है, की करदा वे सिर्फ एक आयत सीखदा है। ते मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने एक बंदे ने सिर्फ एक आयत सीखी है ते दूसरी सैर ते एक बंदा 100 नफल शुरू कर लैंदा है। किन्ने नफल? 100 रकतां शुरू करना। ए 100 रकतां जिन्नियां पढ़ने वाले नूं अजर मिलदा वे ते मेरे आका फरमांदे ने इहदे नालों कई गुना अल्लाह कुरान समझने वाले एक आयत कुरान दी समझन एक आयत समझिए ते मेरे आका फरमांदे ने ऐना सवाब नफल पढ़ने वाले नूं नहीं मिलिया जिन्ना कुरान सीखने वाले नूं मिल जाएगा। एवें कुरान समझ के पढ़ना है। पहली गल है कुरान अगर समझ के नहीं आता कम से कम तू वेख के पढ़ो ना, कोशिश तो करो ना, फिर किसी को बैठ के तर्जमा जिहड़ा वे सुनो सही, कुरान आपे पढ़ो तो समझ आ जाए कुरान कह के रहा वे। एक आयत पढ़िए, एक आयत समझ के आइए तो अमल नहीं किया, हदीस के लफज ने आप फरमाते ने बंदे ने कुरान समझ आवे अमल नहीं किया ते अल्लाह करीम उन्होंने बंदे नूं 100 नफलों नूं ज्यादा सवाब दे छड़दे ने। और नबी अलैहिस्सलाम दी एक और हदीस आप अलैहिस्सलाम फरमाते ने खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने तुहाडे विचों सब नालों बेहतरीन ओ बंदा है जिहड़ा कुरान पढ़दा है ते कुरान पढ़ांदा है, जिहड़ा कुरान दी तालीम देंदा है ते कुरान खुद समझदा है। ते मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने तुहाडे अंदरों सब नालों बेहतरीन ओ बंदा जे। वेखो ना कई बंदे मैं अक्सर कहना वा कि जिहदे कोल दिल दे अंदर सीने दे अंदर कुरान है, जिन्हों अल्लाह ने दीन दी समझ दे दी, अकीदा तौहीद दे दिता है, सुन्नत दी समझ दे दी है, ओनू कदे परेशान होने की जरूरत ही नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करे अल्लाह मैनू अकीदा तौहीद दिता है, अल्लाह मैनू सुन्नत दे छड़ी है, अल्लाह मैनू कुरान दी समझ अदा कर दी है, इहदे नाल वड्डी केड़ी नेमत है। आप अलैहिस्सलाम के फरमाते ने खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जेड़ा कुरान नू सिखदा वे ते सिखांदा है, आप फरमाते ने सब नालों बेहतरीन है। मनु ते डिग्री मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दे छड़ी, मनु लोगों की परवाह ही नहीं। देखो ना अल्लाह के पैगंबर ने मैं डिग्री दी है ते मनु इंजीनियर की डिग्री लभे, मनु अपना डॉक्टर की डिग्री लभ जे, मनु जड़ा वे वकील की डिग्री लभ जे, मनु फखर नहीं होना चाहिए, मनु ते फखर होना चाहिए काली कमली वाले ने मनु डिग्री दी है जी सब नाल बेहतरीन डिग्री है। अपने बच्चों को कुरान के करीब करो, कुरान पढ़ाओगे तो तुसी भी बेहतर हो जाओगे, तुम्हारी औलाद भी बेहतर हो जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम के फरमाते ने खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, मेरी उम्मत विचों सब नालों बेहतर ओ बंदा है जिहड़ा कुरान पढ़दा है ते कुरान पढ़ांदा है। और नबी अलैहिस्सलाम ने ते इत्थे तक इरशाद फरमाया है, फरमाया इकरा उल कुरान, ऐ मेरे उम्मत दे लोगो कुरान नूं पढ़िया करो, क्यों फ इन्नहु याती यौमल क़ियामती, क़यामत वाले दिन कुरान आवेगा शफीअन सिफारिश करेगा ली असहाबी, अपने पढ़ने वालों वास्ते सिफारिश करेगा। देखो ना कुरान अल्लाह ना तिजारत कैसी है, किताबुल्लाह की तिलावत तुसी करोगे नेकियां मिल गईयां, रहमत तुहाडे घर, बरकत तुहाडे घर, ते क़यामत वाले दिन होएगा कुरान तुहाडे जिहड़ी सिफारिश वास्ते खड़ा हो जाएगा। आखेगा अल्लाह इस बंदे ने मनु तिलावत किया है, ऐ अल्लाह इस बंदे ने मेरे ते अमल किया है, ऐ अल्लाह इस बंदे ने मेरा बेवफाई नहीं की, जिन्हें बेवफाई की है सूरह फुरकान के अंदर अल्लाह करीम फरमाते ने कुरान उन्होंने खिलाफ गवाहियां देवेगा, ऐ अल्लाह मैं इन्हों इस चीज तो मना किया, ऐ मना नहीं होए, इस चीज का हुक्म दिता, इस तू जड़ा हुक्म ते अमल ने किया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने जिहड़ा इहदे ते अमल करदा है, इहदी तिलावत करदा है ते क़यामत वाले दिन कुरान ओदे हक दे अंदर गवाही देवेगा। ये सिर्फ असीं की करने ए कुरान पढ़िया चुम्मिया बस, ए मोहब्बत है, ए मोहब्बत नहीं, हकीकी मोहब्बत एवे कि इनू पढ़िया जाए ते अमल किया जाए। देखो ना मस्जिद बनी है, मस्जिद एक बंदा उनका दरवाजा चुमन लग पैंदा है, कदे बूहे चुमदा है, कदे कलीना चुमदा है, मनो दसो उन्हें मस्जिद हक अदा किया कोई, ओदी मस्जिद नाल मोहब्बत है कोई?
ये पागलपुणे मुहब्बत नहीं। असल मस्जिद नाल मुहब्बत ऐ वे कि बंदा मस्जिद आया ते मस्जिद नाल सफाई करे, ए मुहब्बत है ना। मस्जिद आया नमाज अदा करे, ए मस्जिद नाल मुहब्बत है। ते असीं के समझने कुरान नाल साडी मुहब्बत है ये कि असीं चुम लईए ना, ये बड़ा अदब करने वाला है, ये बड़ा एहतराम करने वाला है। अदब एहतराम ओही बंदा कर रहा वे जिहड़ा कुरान पढ़दा भी ते कुरान दे मुताबिक अमल भी करता है। ते नबी अलैहिस्सलाम के फरमाते ने क़यामत वाले दिन कुरान उस बंदे दे हक दे अंदर सिफारिश करेगा। और एक और हदीस नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने जेड़ा बंदे जिस बंदे नू कुरान ने मशगूल कर दिता और मेरे जिक्र ने मशगूल कर दिता, यानी अल्लाह पाक दा जिक्र करी आंदा वे, कुरान दी तिलावत करी आंदा वे, ते मेरा आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ओ बंदा दुआ नहीं मंगदा, सिर्फ वो मशगूल हो गया कि मैं कुरान पढ़ना वे, मैं कुरान सीखना वे, मैं अल्लाह दा जिक्र करना वे, सुबहान अल्लाह पढ़दा है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़दा है, अल्लाहु अकबर पढ़दा है, अल्लाह दे जिक्र दे अंदर मशगूल हो गया है। ते मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह पाक उन्होंने बिना मंगे चीज़ां अता फरमा देवेगा। जो वो मंगना चाहता सी अल्लाह उन्होंने बगैर मंगे वो चीज़ अता फरमा रहा। मनो दसो है कुरान दे नाल मुहब्बत इस तरह की करोगे ते कुरान दे नाल मुहब्बत इस तरह करोगे ते ये तिजारत तुहाडी घाटे वाली के फायदे वाली है? फायदे वाली। अल्लाह दा कुरान कहंदा जेड़ा बंदा अल्लाह दी किताब पढ़ेगा ना, कुरान ए अल्लाह ना सौदा कर रहा, तिजारत कर रहा है। ते फरमाया तिजारत लन तबूर, ए ऐसी तिजारत है जिहदे विच घाटा ही कोई नहीं। दुनियावी तिजारत करोगे ओदे विच घाटा भी है, ओदे पूरो पूरा काम भी हो सकता है, ओदे विच इजाफा भी हो सकता वे। लेकिन ए जिहड़ा तिजारत है किताबुल्लाह पढ़ना, किताबुल्लाह सीखना सिखाना ऐसा काम जे मेरे आका भले कुरान पाक कहता है अंदर घाटा को नहीं जे। आइए ना इस तरह की मुहब्बत करो ना जिस तरह हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु मुहब्बत करते ने, जिस तरह सहाबाई कराम मुहब्बत करते ने। एक आयत पढ़ी है उन्होंने समझिया फिर ओदे ते अमल किया ते फिर अगों दूसरी आयत पढ़ते सी। साडे इंज दी मुहब्बत है वे? असी तो कहने बस मौलवी साहब पढ़ देन ते कुरान साडे मुर्दियां नूं बख्शा देन, ए बस कुरान दा मकसद है। कुरान पढ़िया ते कुरान नूं अदालत विच लै जाओ, ए मकसद है कुरान दा। कुरान दा मकसद ए नहीं कि मुर्दियां नूं बख्शवाना। कुरान किस मकसद वास्ते आया है कि अपनी जिंदगी इस कुरान के मुताबिक बनाई जाए। ते हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला देखो ना आखिरी वक्त है ते सामने दुश्मन भी बड़े ने ते आखिरी दिन ने ते हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला रोजे की हालत के अंदर ने ते गुसल करके ते कुरान पाक शुरू कर लेंदे ने ते कुरान दी पहला सिपारा शुरू किया है ते पढ़ते पढ़ते पहले सिपारे दे आखिरी सफ़े के करीब आ गए ने ते हमला किया गया ते हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला इत्थे पढ़ रहे ने कि फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु। ए आयत पढ़ते ने ते हमला हो गया ते शहीद हो गए ने। यानी आखिरी वक्त भी उन्हां दी मुहब्बत किदे नाल है? कुरान पाक नाल। साडी आखिरी मुहब्बत है वे? असी नहीं मुहब्बत करते कुरान नाल ते तां ही साडे घरां दे अंदर बरकत कोई नहीं, रहमत कोई नहीं। ना असी कुरान पढ़ने आ, ना बच्चों नूं पढ़ाने आ, ना असी कुरान नूं समझने आ, ना असी कुरान समझने वास्ते तैयार आ। सब नाल पहले अल्लाह करीम के फरमाते ने इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाही, ओ बंदे जेड़े घाटे तो बच जाएंगे सब नालों पहले किताबुल्लाह दी तिलावत करने वाले। दूसरे नंबर पे फरमाया वा अकामुस्सलाता, नमाज पढ़ने वाले बंदे अल्लाह नाल तिजारत कर रहे ने। कारोबार छड़ के नमाज पढ़ना अल्लाह ना कारोबार है। की करके वक्त कढ़ के ना ते नमाज पढ़ना। एक वेला बंदा ते ओ नमाज पढ़े ओदी चीज हो रहे, अपने कारोबार विचों, अपने मजदूरी विचों, अपने दोस्तां दी महफिल नूं छड्ड के नमाज पढ़ना। अल्लाह करीम फरमाते ने ए बंदा अल्लाह नाल तिजारत कर रहा है, ए बंदा तिजारत कर रहा है। और नबी अलैहिस्सलाम के फरमाते ने, आप अलैहिस्सलाम फरमाते ने
ऐ मेरे सहाबा क़यामत वाले दिन जिहड़ा सब नालों पहले सवाल होवेगा वो नमाज दे मुतलक है। जिहड़ा बंदा नमाज दे अंदरों कामयाब, अगले भी रस्ते आसान ने, ते जिहड़ा नमाज दे अंदरों नाकाम है ते अगे भी जाके मुश्किलों का सामना करना पवेगा। मैनूं दसो ना, किन्ने असीं मुसलमान हाँ, असीं किन्ने कलमा पढ़ने वाले किन्ने हाँ जिन्हां विचों 10% बंदे नमाज नहीं पढ़ते, 10% भी नमाज नहीं पढ़ते। ते नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिहड़ा नमाज नहीं पढ़ता वो की हो जाएगा, पहली मंजिल जिहड़ा पहला सवाल जिहड़ा होना है उहदे विच नाकाम है, ते फिर अगों भी मुश्किल ही मुश्किल है। और एक हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने, फरमाया जिहड़ा बंदा नमाज पढ़ता है क़यामत वाले दिन वो निजात ओहदे वास्ते दलील, ओहदे वास्ते रोशनी बन जाएगी। ते जिहड़ा बंदा नमाज नहीं अदा करता अंधेरियां दे अंदर ओहदा क़यामत वाले दिन किन्ना लोगां दे नाल होवेगा साथ, करून दे नाल, फिरौन दे नाल, हमान दे नाल, उबई बिन खलफ दे नाल, अबू जाल दे नाल। देखो ना किड्डी सख्त हदीस है। मैं कलमा भी पढ़ना, मुसलमान भी हाँ, ते क़यामत दे दिन मैं खलो जा फिरौन दे नाल ते मेरा क्या बनेगा, करून दे नाल खड़ा हो जा, मैं अबू जाल दे नाल खड़ा हो जा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नमाज नहीं अदा करता इन्हां बदनसीबा लोगों दे नाल खड़ा हो जाएगा। इस बात नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस समझ रखो। वो कुरान पाक के कहंदा है व अकामुस सलाता, लोगो नमाज अदा करो, ये अल्लाह ना तिजारत है। ते जिहड़ा नमाज अदा करता है अल्लाह उहदे गुनाह भी माफ कर देंदे ने। हदीस पाक दे अंदर लफज ने, आप अलैहिस्सलाम ने दो मिसालां रखियां, एक नहर दी मिसाल है, दूसरी दरखत दी मिसाल है। आप फरमांदे जिस बंदे दे घर दे सामने नहर चलदी होवे वो बंदा 5 दफा ओदे अंदर गुसल करे, अपने आप नूं नहलाए, क्या ओदे जिस्म ते मैल कचैल रह जाएगी? सहाबा इकराम फरमाते हैं अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैल कचैल नहीं रहेगी। 5 बारी जिहड़ा बंदा एक बारी नहा ले बंदा ओदे तो मैल कचैल उतर जाती है, 5 बारी। आप फरमाते हैं जिस तरह बंदा 5 दफा गुसल करता है मैल कचैल जिस्म ते नहीं रहिंदी, इसी तरह जिहड़ा बंदा दिन दे अंदर 5 दफा नमाज अदा करता है, वुजू करता है, अल्लाह ओदे छोटे गुनाह सारे माफ फरमा देंदे ने। छोटे गुनाह माफ, पाक हो गया जी। एक आपने फरमाया दरखत की मिसाल है, खजान का मौसम होवे ते तुसीं दरखत नूं झाड़ो ते ओ लाओगे ते पत्ते गिर जाणगे। ते आप फरमाते ने इसी तरह जिहड़ा बंदा नमाज अदा करता है, वुजू करता है, अल्लाह ओदे गुनाह झाड़ दिंदा वे। ये वेखो ना, असीं तिजारत करनी अल्लाह नाल ते अल्लाह करीम फरमाया सूरह फातिर आयत नंबर 29 है, 3 चीज़ां तक, पहले अल्लाह की किताब की तिलावत, दूसरे नंबर ते नमाज अदा करनी है, ये अल्लाह पाक ना तिजारत है। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम दी एक और हदीस जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला यकूलु या इब्न आदम, अल्लाह ताला फरमाते हैं हदीस कुदसी, अल्लाह करीम खुद फरमाते हैं ऐ इब्ने आदम तफर्रगता, तू फारग कर लिया ली इबादती, मेरी इबादत वाते, अमलाउ सदरा का, मैं तेरे सीने नूं भर देवांगा, गिना नाल भर देवांगा, बेनियाजी नाल भर देवांगा, तू वक्त मेरे वास्ते कढ। देखो ना, तू क्या करना है, फारग अपने आप नूं कर, कारोबार चलदा चलदा अजान का वक्त हो गया तो फिर नहीं कहना मैं सौदा दे ला, यह नहीं कहना कि मैं गाह भुगता ला, महफल लगी है दोस्त बैठे ने, यह नहीं कहना कि मैं पहला 2-4 गप्पा ही ला ला, मैं गल अपनी मुका ला। तेरी गल तो ज्यादा वैल्यू कि अल्लाह पाक की जिहड़ा वे अजान जिहड़ी होई अल्लाह के बुलावे की वैल्यू वे। असीं कहने फिर नमाज पढ़ लांगे, मैं लेट जाके अपनी करा लांगा, मैं आपे पढ़ लांगा। असीं इस तरह करने ना, हालांकि देखो ना तवाफ होंदा, तवाफ होंदा होंदा अल्लाह अकबर होया, तवाफ भी बंद हो गया, होया कि नहीं बंद? तवाफ नेकी है ना वो भी बंद हो गया, ते जिहड़ियां तू गप्पां ला रहा है, जिहड़ा तू कारोबार कर रहे हैं, इहदे अंदर किहड़ा सवाब है? गुनाह भी करी आना ते नेकी तू जिहड़ा वे वो दूर दूर जाना है। ते के फरमाया अपने आप नूं तू के करना है, फारग कर लै ली इबादती, मेरी इबादत वाते, ते अमलाऊ मैं भर देवांगा सदरू का, तेरे सीने नूं गिनानन,
तेरे सीने नूं हिना नाल भर देवांगा, बेनियाजी नाल भर देवांगा। अगले लफ्ज के ने फरमाया वा असुद्दु फकरा का, और मैं तेरे फकीरी नूं खत्म कर देवांगा। जेड़ा बंदा अपने वक्त नूं कढ़दा है अल्लाह दी इबादत वास्ते, किदे वास्ते? जामे तिरमिज़ी हदीस, अल्लाह दी इबादत वास्ते तुसी वक्त कड्डो, अल्लाह फरमाते ने मैं तेरे सीने नूं गिना कर देंगा, बेनियाज कर देंगा, बेपरवाह कर देंगा, बेइत्मीनान जेड़ा तेरे अंदर है बेइत्मीनानी वो खत्म कर देवांगा, फिक्र दुनिया दा खत्म कर देवांगा, फकीरी मुहताजी खत्म कर देवांगा, शरत ऐ वे तू मेरे वास्ते वक्त कर। अगले हदीस लफ्ज के ने फरमाया वा इल्ला तफालु, अगर तू ना कीता मेरी इबादत वास्ते वक्त ना कढ़िया, ते फरमाया मला तू यादई का शुगलन, मैं तेरे हत्थां नूं मसरूफ कर देवांगा। तू जिन्ना मर्जी मेहनत कर, जो मर्जी कर ले, अल्लाह करीम फरमाते हैं फिर सारा दिन भी मेहनत करेगा, रात भी मेहनत करेगा, तेरी कदे पूरी नहीं पवेगी। हदीस लफ्ज ने, मैं अपने को नहीं कह रहा। फरमाया वालम असुद्दु फकरू का, जेड़ा बंदा मेरे वास्ते मेरी इबादत वास्ते वक्त नहीं कढ़ेगा, मैं ओदी कदे फकीरी खत्म नहीं करांगा। जिन्ने बंदे फकीर मुहताज हर वक्त कहते साडे पल्ले कुछ नहीं, वो बंदे नमाज के करीब नहीं आते। नमाज के करीब भी आओ ना एक बारी, अल्लाह तुहाडे दिल नूं गनी कर दे, सीने नूं खोल दे, तुहाडे दिल सीने दे अंदर जेड़ा तंगी वो खत्म हो जाए, अल्लाह फकीरी खत्म कर देवे। ये बेनमाजी बंदा है ते ओदी फकीरी खत्म नहीं होगी। अल्लाह करीम के फरमाते ने, फरमाया इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अकामस सलाता, अल्लाह दी किताब दी तिलावत करना अल्लाह नाल तिजारत है, नमाज अदा करना अल्लाह पाक नाल तिजारत है। और तीसरे नंबर ते के फरमाया व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम, अल्लाह दे राह दे अंदर खर्च करना, ये भी अल्लाह पाक नाल तिजारत है। और मैं एक हदीस पहले सुना देवा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आ फरमाते मनु तीन चीज़ां नाल बड़ी मुहब्बत है। किन्नियां चीज़ां नाल? तीन चीज़ां नाल। एक सब नाल पहले फरमाया मनु खुशबू नाल बड़ी मुहब्बत है। खुशबू, हालांकि खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा पसीने विच खुशबू है, यानी बंदे नूं हर वक्त ऐसा होना चाहिए नाल तेरा मसाया भी खुश होवे। ऐ नहीं कि मसाया जरा वो भी तंग होवे, तू नमाज पढ़ना तेरा नमाजी साथी तेरे तो तंग होवे, तेरे मुंह विच बदबू आवे तो ओनू तंग करे, इस्लाम इस चीज इजाजत नहीं देती। दूसरे नंबर ते के फरमाया मनु औरतां नाल मुहब्बत है। एक रवायत के अंदर यानी मनु नेक औरतां नाल। नेक औरतां केड़ियां ने? फरमाया जेड़ी औरत नमाज पढ़े, रोजा रखे, अपने जिस्म की हिफाजत करे ते अपने खामन दी फरमा बरदारी करे, ए नेक औरत है। चार काम, नमाजी, रोजा, अपने जिस्म की हिफाजत ते अपने खामन की इताअत करे, ए नेक औरत है। आप फरमाते मुन ऐसियां औरतां पसंद ने। ते तीसरे नंबर ते क्या फरमाया? फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस सला जुइलत कुर्रतु, फरमाया मेनू बना, मेरे वास्ते मेरी अखां वास्ते बना दी गई नमाज नू, मेरी ठंडक बना दी गई। नमाज नाल ते नबी पाक नू बड़े मुहब्बत है, ते सानू भी मुहब्बत उहदे नाल होनी चाहिए जिहदे नाल मेरे महबूब नू मुहब्बत है। अगर असी उहदे नाल मुहब्बत नहीं करते तो समझ लो असी अपने महबूब नाल मुहब्बत नहीं। महबूब दी हर चीज नाल मुहब्बत होती है कि नहीं? ते महबूब फरमाते ने कि मनु नमाज नाल बड़ी मुहब्बत है। आप आखिरी वक्त है, आप फिर उस वक्त के फरमा रहे ने अस्सलातु अस्सला, आखिरी वक्त भी नमाज नमाज नमाज, जिहदी तकीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा की, असी उहदे तो बिल्कुल दूर हो गए। और इस तरह तीसरा काम के व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम, फरमाया कि अल्लाह दे राह विच खर्च करने वाला बंदा वो भी जेड़ा वे अल्लाह ना तिजारत कर रहा वे, अल्लाह ना तिजारत कर रहा है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखो ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह नाल की तिजारत करते हैं, माल नाल भी तिजारत, माल दे के, ठीक है ना। अगर गुलाम लोडिया ने वो भी दे के, अल्लाह ना तिजारत, सहाबा इकराम तिजारत कर रहे हैं। एक वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे ने, एक बंदा आया मेहमान, उन्हें आख्या जी मैनू खाना चाहिए, मैं बड़ा मुसाफर दूरों आया। ते आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जाओ मेरे घरों पुछ के आओ। सारे घरां नूं पुछया, खाना कोई नहीं। कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सारे घरां दे अंदर खाण वास्ते कोई नहीं है। साढ़े घर ते वन सवन्ने खाने हर चीज़ मौजूद है, असीं फिर भी अल्लाह की नाशुक्री करने ना। ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बीवियां उन्होंने शुक्री नहीं की। आपने फरमाया ठीक है, कोई बंदा है वे जड़ा इस मेहमान नूं, मेरे मेहमान नूं, हदीस मेरे मेहमान नूं कोई खाना खवावे। मस्जिद में मेहमान आया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, मेरे मेहमान नूं, मेरा मेहमान है। एक सहाबी कहने अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं खाना खिलावांगा। देखो ना, इनू कहने अल्लाह दे राह विच खर्च करना। अच्छा जी मैं खवांगा। उन्हें आख्या चलो ठीक है, शाम का वक्त है, मेरे घर भेज दो। घर चले गए, घर गए तो पता चलिया सिर्फ तुहाडे वास्ते खाना है, होर किसी वास्ते खाना को नहीं जे। अच्छा मेरे वास्ते खाना, तो चलो इस तरह करो, मेरा खाना मैनू दे छड़ो, जिहड़ा एक रोटी है, दो रोटियां ने जिन्ना मैं खाना। वो खाना लिया तो बैठ गए। जिहड़े बह गए तो वो जिहड़ा बंदा सी ना, मेहमान आया मुसाफर, अरब का रिवाज है, वो कलियां खाना नहीं खाते, मेहमान नूं नाल बिठांदे ने, मेजबान नहीं बैठा, दो बैठ के खाना खाते हैं। उन्हें आख्या जी इस तरह करो, साडे नाल बैठ के खाना खाना तुसीं। उन्हें कहा अच्छा। अपनी बीवी ने आख्या मैं खाना शुरू करांगा ते तुसीं की करना है, दीवा बुझा देना। ते वो बंदा मेहमान जिहड़ा नबी पाक दा मेहमान है, वो साडा मेहमान बने। अज असीं कितने खुश नसीब हाँ, वो पेट भर के खाना खा जाए, मनु कोई फिक्र नहीं। वो जो खाना शुरू किया, बत्ती बंद हो गई, बत्ती बंद की, उन्हें खाना राजी खाधा। सुबह का टाइम होया, ये सहाबी रसूल जा रहे हैं, अल्लाह ने इन्हां दी अदा इन्नी पसंद आई, अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिता। फरमाया वो बंदे जिहड़े अपनी ख्वाहिशात, अपनी भुख भी है ओदी परवाह नहीं की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिहड़े मेहमान आए थे मुसाफर, ओदा पेट भर दिता वे। अल्लाह करीम फरमांदे फउलाइका हुमुल मुफलिहून, ए बंदे कामयाब जे। देखो ना, ये बंदे कामयाब ने जिहड़े अल्लाह दे राह विच खर्च करने वाले। मैं अगे घर गल कर लग्या सी, मैं क्या कुरान पाक पढ़ लो, सारी पूरा कुरान पढ़ लो। अल्लाह ने किधरे ये नहीं फरमाया कि लिलो लिलो। अल्लाह जिथे भी आके वाक़ीमुस सलात व आतु ज़कात व अनफिकू, खर्च करने अल्लाह दा हुक्म है, देओ तुसीं देण वाले बनो, लैण वाले ना बनो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ए हथ नालों ए हथ बेहतर है, दे लैण वाले नूं देण वाला हथ बेहतर है। ते बेहतर बनना चाहिए कि बंदे नूं दूसरा काम करना चाहिए, बेहतर बनना चाहिए ना। अल्लाह को दुआ करो, अल्लाह पाक सानू ऐसी तजारत करने की तौफीक अता फरमाए जिहदे घाटा ही ना होवे। अल्लाह की किताब की तिलावत करना, नमाज पढ़ना, फिर अल्लाह दे राह विच खर्च करना। अल्लाह करीम फरमांदे ने ये ऐसी तिजारत है वलन तबूर, इहदे विच कदे घाटा हो सकदा ही नहीं। और मैं तजर्बा किया है, अरब मालक ने उन्होंने दे अंदर चार चीज़ां ने, अल्लाह ने उन्होंने बड़ा माल दिता है। एक अकीदा तौहीद उन्होंने कोले, ठीक है ना, कोई कड़ा नहीं, कोई छल्ला नहीं, कोई तवीज़ नहीं, कोई कबर दा पुजारी नहीं, कोई उथे मज़ार ते कारोबार नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं, तौहीद अकीदा तौहीद। दूसरे नंबर ते नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़नी है, सड़क ते नमाज पढ़ लेनी है। तीसरे नंबर ते वो अल्लाह की राह विच खर्च करने वाले ने, ठीक है, वो भैड़ी जगह पे खर्च कर, लेकिन वो अल्लाह के रस्ते भी बड़ा खर्च करते हैं। देखो नमाज भी पढ़ते हैं, अकीदा तौहीद भी है, अल्लाह की राह विच खर्च भी कर रहे हैं, और इसी तरह जी अल्लाह की किताब तिलावत वो भी बड़ी करते हैं। चार काम उन्होंने अल्लाह पाक ने उन्होंने बड़ा रिजक दिता है। अल्लाह ने बड़ा रिजक दिता उन्होंने, हालांकि कमियां कुताहियां बड़ियां उन्होंने, इस दे बावजूद अल्लाह ने क्यों दिता है? अकीदा तौहीद है, उन्होंने को नमाज है, उन्होंने को कुरान है, उन्होंने को अल्लाह दे राह विच खर्च करने वाला एक तरीकाकार है। अल्लाह पाक सानू भी नेक